नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत पर आए एक ऐसे ऐसे मोड़ की बात करेंगे जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नज़र रखने वाली बात है। दरअसल भाजपा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी के भीतर बड़ी उठापटक थी, अभी भी वो शांत नहीं हुई है। खास बात थी संगठन और सरकार को लेकर। बहुत सारे कयास थे, अनुमान और अटकलें, लेकिन इसी बीच पार्टी नेतृत्व ने कुछ ना बदलते हुए एक ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जिसका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है, जो मध्य प्रदेश भाजपा का 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके साथ साथ उनकी अगुवाई में 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी बनाई है। 2008 में बीजेपी के जब वो अध्यक्ष थे तब बीजेपी सरकार में लौटी, 2013 में जब अध्यक्ष थे तब बीजेपी सरकार में आई। इसके बाद वो केंद्रीय राजनीति में चले गए और मध्य प्रदेश के संगठन में नंद कुमार सिंह चौहान, प्रभात झा, राकेश सिंह और बीडी शर्मा अध्यक्ष की भूमिका में रहे। बहुत सारी बातें थी, लेकिन हम बात इस पर करेंगे कि कांग्रेस में संगठन के मामले में दिग्विजय सिंह जो काम कर रहे हैं उसका कोई सानी नहीं। चाहे वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, संगठन की दृष्टि से इस समय दिग्विजय सिंह का जो कामकाज है, जो उनकी कार्यशैली है, वो उनको बहुत ऊपर ले जाती है और उसी के चलते कांग्रेस ने 2018 में सत्ता के निकट आई थी और सरकार बनाई थी। अभी भी जो स्थिति है उसमें यह कि दिग्विजय सिंह की मेहनत, कार्यकर्ताओं से बातचीत, हारी हुई सीटों का दौरा करना और असंतुष्टों को मनाना, इसके साथ साथ सिर्फ पंजे को जिताना, ये उनका एक तरह से काम है। पिछले चुनाव की बात करें तो दिग्विजय सिंह ने पंगत में संगत जो कार्यक्रम शुरू किया था उसने काफ़ी कुछ असर दिखाया था, बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था कांग्रेस ने। आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या मध्य प्रदेश भाजपा ने दिग्विजय सिंह के मुकाबले उसी स्तर के, तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि उम्र में काफ़ी कम है वो दिग्विजय सिंह से, लेकिन संगठन की दृष्टि से नरेंद्र सिंह तोमर का भी कोई भाजपा में सानी नहीं है। अब मुकाबला दिग्विजय सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच संगठन की दृष्टि से कि वो भाजपा को कितना मजबूत करते हैं, असंतुष्टों को कितना मनाते हैं और साथ में किस तरह से लोगों की धारणा बदलते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर वर्सेस दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पत्रकार साथी स्टूडियो में आशीष दुबे जी। स्काइप पर रहेंगे ग्वालियर से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत तोमर जी, और स्काइप पर हैं पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन, और टेलीफोन लाइन पर हैं रघुवर गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राहुल जी आपसे करना चाहते हैं। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जयंत जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है जी। दरअसल ये जो सारा मामला है, इस समय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना, ये बड़ा काम है चुनाव के पहले। कांग्रेस में ये काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ी सी कमी थी। केंद्रीय पार्टी ने, भाजपा के नेतृत्व ने नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा है चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक बनाकर। आपकी राय, क्या ये संगठन की दृष्टि से दिग्विजय सिंह वर्सेस नरेंद्र सिंह तोमर है? क्या देखते हैं और किस ढंग से देखते हैं आप? जी राघवेंद्र जी, इसको दिग्विजय सिंह वर्सेस नरेंद्र सिंह भले न देखें, लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाए जाने से पहले तक भारतीय जनता पार्टी में एक तरह का असमंजस की स्थिति थी, और खासतौर पे जो सरकार विरोधी लहर है वो तो है ही, और उसके साथ साथ लंबे समय तक एक ही जो मुख्यमंत्री का चेहरा रहा है, और इसके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर और तमाम सारी चीजें थी। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर के आने से इतना जरूर हुआ है कि इस बात का भरोसा है शीर्ष नेतृत्व को कि वो एक समन्वय बना लेंगे और एक संतुलन के साथ काम करेंगे, क्योंकि उनका जो पिछला जो अनुभव है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2 बार का, और 2 बार वो चुनाव में उन्होंने सफलता दिलाई है भारतीय जनता पार्टी को। और उनकी सबसे बड़ी जो बात है कि वो कम बोलते हैं और मीठा बोलते हैं, और इस तरह से उन्होंने संगठन को कई बार मजबूत करने का काम किया है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच में जो एक ठीक ठाक समन्वय नहीं बन पा रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर के आने से वो समन्वय बन पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर चंबल में जो ये माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे को ज्यादा सीट मिलने से कहीं ऐसे उम्मीदवारों को टिकट न मिल जाए जो चुनाव हारने जा रहे हों, तो संभावना है कि उनकी पिछले कुछ समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया से
बहुत अच्छा उनके साथ तालमेल हुआ है, और शायद इस तालमेल से वो कुछ बेहतर कर पाने की स्थिति में होंगे। जी। बिल्कुल आपने कहा कि यही तो उनकी खासियत चर्चाओं में रहती है कि वो अपने विरोधी के साथ भी संवाद कर लेते हैं और सकारात्मक रहते हैं, और यही बात दिग्विजय सिंह में है। वो भी अपने विरोधियों से संवाद करते हैं, बहुत मानवीय दृष्टिकोण उनका होता है, और कार्यकर्ताओं से वो रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मिलते हैं। आशीष जी इस बात से सहमत होंगे, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उसके पहले 1993 की बात करें तो वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने पूरी राज्य का दौरा किया था। सीएम बनने के बाद रात को 3-3, 4-4 बजे तक वो काम करते थे, लोगों से मिलते थे। तब उनकी बड़ी बहन जो थी, अब तो दिवंगत हो गई, ललित ललित जी उनका नाम था, ललित ऋषि, उनकी बड़ी बहन जो माँ की तरह उनको मानते थे, वही अकेली थी जो दिग्विजय सिंह को रात में 2 बजे 3 बजे कहती थी कि मुन्नू अब चलो खाना खा लो, बहुत रात हो गई। और एक और मंत्री हुआ करते थे, तनवंत सिंह कीर। उन्होंने तो एक दिन रात को 4 बजे आए वो मुख्यमंत्री निवास में, और दिग्विजय सिंह से कहा कि राजा अपने को पूरे 5 साल काम करना, अगर दिन में भी काम करोगे, रात को 4 बजे तक काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये दिग्विजय सिंह की कार्यशैली है, जब वो काम करते हैं तो बहुत डूब के करते हैं। और लगभग यही कार्यशैली नरेंद्र सिंह तोमर की, जब वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं तो 10-10, 12-12 घंटे उनकी बातें सुनते हैं, और उसके बाद उनकी बातों का समाधान भी निकालते हैं, और जिन बातों का समाधान नहीं हो पाता उसमें मजबूरी बताकर कार्यकर्ता को संतुष्ट करके भेजते हैं। मुझे लगता है कि ये, आशीष जी, एक बड़ी खाई पिछले कई दिनों से महसूस की जा रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस समय ग्वालियर चंबल का दबदबा है, अध्यक्ष भी उसी क्षेत्र से आते हैं, बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वहाँ से हैं ही, उनके समर्थक मंत्री हैं, और अब नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर चंबल से आते हैं, लेकिन अब वो पूरे मध्य प्रदेश और देश के, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो केंद्र की राजनीति में। आपको क्या लगता है कि ये जो सारा मामला है, संगठन के नज़रिए से जिस तरह से कांग्रेस को दिग्विजय सिंह मजबूत कर रहे हैं, मजबूत भाजपा को कमजोरी के बीच में जब देखा पार्टी ने तो नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा, आपको लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर कमजोरी की खाइयों को दूर कर पाएंगे? देखिए, भाजपा की उम्मीद तो यही है कि शायद नरेंद्र सिंह तोमर इसको, जो कोऑर्डिनेशन जो बिखरा हुआ है पूरी पार्टी में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पदाधिकारियों में, संगठन में, सरकार से भी नाराजगी है, तो हो सकता है कि इसी जो उनके अंदर जो धैर्य का जो एक नरेंद्र तोमर के अंदर जो एक खासियत है, वो बहुत धैर्य से, बहुत चुपचाप, खामोशी सारी चीज़ें सुन लेते हैं, तो वो उस तरह का जो है पिछले बहुत दिनों से मिसिंग था भाजपा में, खासतौर पर संगठन के स्तर पर बहुत मिसिंग था। वो सत्ता तो अपने हिसाब से चलती है और व्यस्त रहती है, तो वो तो उतना नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो ज़रूरत मुझे लग रहा है कि वो उसको करने के लिए यहाँ भेजा गया है, और यही उनका जो धैर्य वाला जो गुण है। एक दूसरा जो भाजपा में उन्होंने मध्य प्रदेश में रह के काम किया बतौर अध्यक्ष, तो उनकी जो नेटवर्किंग जिलों में रही है, जो भी उनके लोग हैं, वो दोनों चीज़ें उनके लिए बहुत काम आएंगी इस काम के लिए। ये उनकी विशेषता भी बन सकती है, ये उनका प्लस पॉइंट भी बनेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान से उनकी अच्छा खासा तालमेल है, ट्यूनिंग है, आपसी अंडरस्टैंडिंग उनकी मजबूत है। इसीलिए जब पिछला चुनाव भी हुआ था तो नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ एक भूमिका में, सूत्रधार जैसी भूमिका में तब भी थे, अघोषित तौर पर उन्होंने तब भी वो काम किया था, बहुत सारे काम उन्होंने भी किए थे। तो ये 3 जो चीज़ें हैं उसके चलते, एक तो सत्ता से के साथ, खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी को, मुख्यमंत्री के साथ पार्टी को समन्वय की बहुत ज़रूरत पड़ती है कई स्तरों पर, तो वो खाई भी इसमें पूरी हो रही है। तो इन सब 3 चीज़ों की वजह से नरेंद्र तोमर बेहतर काम कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह से अगर उनकी तुलना या उनके समकक्ष ऐसी बात की जाए कि वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह भी वही काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का स्टाइल अलग है, काम करने का स्टाइल अलग है, नरेंद्र तोमर का अलग है। इन सब के बावजूद भी दोनों जो हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए इस वक्त तो बहुत अपरिहार्य हैं, क्योंकि दोनों जो हैं अपनी पार्टी की हवा बनाने निकले हैं। तो वो जो हवा बांधने के जो उपक्रम है, वो भाजपा में नरेंद्र सिंह तोमर, मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं 8-10 दिनों से, कुछ दिनों से भाजपा तेजी से जैसे होमवर्क किया जाता है उस तरह करने की कोशिश कर रही है। फिर अभी 2-4 दिन से नरेंद्र तोमर आए, तो बहुत सारी चीज़ें अब जो स्ट्रीमलाइन होंगी। और मतलब आप देखिए कि तकरीबन 6 केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में मुख्य भूमिका में है, जिसमें अमित शाह, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, तोमर, प्रहलाद पटेल, सिंधिया। तो बहुत एक नया, एक मुझे लगता है कि
भाजपा के में बीच में जो असमंजस की स्थितियां चल रही थी, तो हो सकता है 10-15 दिन बाद भाजपा कोई नए रूप स्वरूप में कलेवर में सामने आए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से उनका तालमेल और उनके बीच मित्रतावत संबंध, और सबसे खास बात नरेंद्र सिंह तोमर की ये भी है कि उनके लगभग सभी से अच्छे संबंध हैं। कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, अजय विश्नोई हो, इसके अलावा जितने भी असंतुष्ट हैं, कह सकते हैं कि 2003 में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कोशिश की थी, अब लगता था डॉक्टर राहुल जी कि 2003 के जो सत्ता के शिल्पकार थे भाजपा में, वो इस समय हाशिए पर चले गए। उसकी वजह ये कि 20 साल गुजर गए। 20 साल में लोगों की उम्र बढ़ गई, लेकिन पार्टी के लिए काम करने का हौसला कम नहीं था। लेकिन एक पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर उन सबको हाशिए पर कर दिया गया था और बहुत ही युवा लोग भाजपा को चला रहे थे। मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर के आने से जो 2003 में भाजपा के लिए काम कर रहे लोग थे, उनकी पूछ परख बढ़ेगी, वो वापस सक्रिय होंगे और पार्टी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कराने में नरेंद्र सिंह तोमर उनके लिए एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपकी राय, उनके आने से नरेंद्र सिंह तोमर के मध्य प्रदेश में सूत्रधार बनने से, जैसा आशीष जी भी कह रहे थे कि पिछली बार भी किया था, लेकिन 2018 में भाजपा की हालत अब से बेहतर नहीं थी, अब तो ज़्यादा खराब लगती है। मुझे लगता है कि इसलिए 6 मंत्रियों का जो जिक्र आशीष जी ने किया है वो भी महत्वपूर्ण है, और सबके साथ समन्वय बनाकर काम करने की जो धुरी बनेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी भूमिका भी मुझे लगता है कि परखी जाएगी, जानी जाएगी, और उन्हें एक बार फिर साबित करना पड़ेगा कि वो 2008 और 13 में जो काम कर सकते थे, वो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनने के बाद भी उस भूमिका निभा सकते। इसमें बस एक लाइन और जोड़ूंगा मैं, वो ये कि वो जब अध्यक्ष थे तब वो अध्यक्ष की भूमिका भी थे और संगठन महामंत्री की भूमिका भी अदा करते थे, जो इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी लगती है। आपकी राय राहुल जी? नहीं राघवेंद्र जी, इस समय क्या है कि आप देखिए कि इलेक्शन जो मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, और इसकी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से इंतजार कर रही थी। नरेंद्र सिंह तोमर के आने के बाद में वाकई में परिवर्तन पड़ेगा, क्योंकि अब देखा जा रहा था कि एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह और कमलनाथ थे, और उनके सामने ऐसा कोई नेता था नहीं भारतीय जनता पार्टी का जो उनको बराबर की टक्कर दे सके या उनके मैनेजमेंट को चुनौती दे सके, क्योंकि दिग्विजय सिंह चुनावी मैनेजमेंट के माहिर हैं। उस लिहाज से आप देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनाव के इस मैनेजमेंट के बिल्कुल सिद्धस्त खिलाड़ी हैं, तो वो समझते हैं इन चीजों को। और दूसरी चीज तो आप ये कह रहे हैं कि एक युवा नेतृत्व के हाथ में आने की भारतीय जनता पार्टी, तो बुजुर्ग नेता थे, जो सक्रिय नेता थे, जो अनुभवी नेता थे, वो हाशिए पे वाकई में चले गए थे, जिससे एक निराशा का वातावरण बना हुआ था। तो नरेंद्र सिंह तोमर उन नेताओं में से गिनती होती है मध्य प्रदेश में जो सबको साथ लेके चलते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है राजनीति में, कि आप अपने घर को तो संभालो, लेकिन यदि चुनाव का मैनेजमेंट करना है तो आपको अपनी दुश्मन का भी साथ लेना पड़ता है और उसके यहाँ भी सेंधमारी करना पड़ता है। तो उस मामले में नरेंद्र सिंह तोमर के संबंध वैसे दिग्विजय सिंह से या कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी वैसे ही बराबर हैं जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ऐसा बहुत कम नेता होते हैं जो विपक्ष के नेताओं के साथ में भी ताल्लुकात अच्छे बना के चलते हों, क्योंकि आमतौर से ये होता है कि लोग दुश्मन मान लेते हैं, विपक्षी दल जो भी है, जो प्रतिद्वंदी है, उसको अपना बिल्कुल दुश्मन मान के चलते हैं। उसके साथ में जो उनके शब्द फिसल जाते हैं, उनका जो कथनी होती है वो भी बदल जाती है, तो शब्दावली जो बदल जाती है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में एक खासियत ये है कि उनकी शब्दावली विपक्ष के साथ भी विजयों के क्या है, और अपने लोगों के साथ में तो वो मृदुभाषी बने हुए हैं। और शुरू से आप देख रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़ाव, अभी कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़ाव के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का आना मध्य प्रदेश में कुछ हद तक अभी कह सकते हैं कि मतलब अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं कमान हाथ में लिए हुए, लेकिन मैं समझता हूं कि महीने 2 महीने के अंदर ये थोड़ी सी बहुत अच्छी रफ्तार में आ जाएगी। जो एक निराशा का वातावरण था, जो बुजुर्ग लोग थे या जो सीनियर लीडर थे भारतीय जनता पार्टी को, जो दूर हो गए थे, तो नरेंद्र सिंह तोमर की जो उम्र है उस उम्र के नेता तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, कह सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर भी कसौटी पर हैं अब। जी हाँ, 2008 और 13 के बाद ये ऐसा मामला है कि जी 18 में तो बीजेपी सरकार के बाहर हो गई थी, लेकिन अब स्थितियां और विषम और विपरीत हैं। जयंत जी, दरअसल एक एक सीट पर परीक्षण करके उम्मीदवारों का चयन ये बहुत कठिन काम है, और उसमें ऐसा उम्मीदवार जो चुनाव जिताए और जिसका टिकट कटे वो शांत रहे। मुझे लगता है कि इसमें भी नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका को आजमाया जाएगा, क्योंकि बगावत अगर नहीं रोकी गई तो फिर आप कुछ भी कर लेंगे, नुकसान होगा।
इसके साथ साथ रणनीतिक जो तैयारी होती है उसमें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके संबंध, केंद्रीय मंत्रियों के साथ चूंकि वो नरेंद्र मोदी की टीम में काम कर रहे हैं इसलिए उनके पहले से संबंध तालमेल ठीक होगा, चाहे वो भूपेंद्र यादव की बात करें, वैष्णव की बात करें या प्रहलाद पटेल जी की या सिंधिया जी की, तो सीधी सी बात है कि वो एक ऐसी कड़ी के रूप में रहेंगे जो सबके साथ समन्वय करेंगे। लेकिन ये कठिन काम है क्योंकि ये भाजपा वो नहीं है जो 2003 में थी, ये 2023 की भाजपा है। यहाँ बड़े खिलाड़ी आ गए हैं जिनको पार्टी के बजाय वो खुद अपना हित देखते हैं। इससे भी मुकाबला हमको करना पड़ेगा। आपकी राय बहुत संक्षेप में। का विश्वास नरेंद्र सिंह तोमर को प्राप्त है। शिवराज सिंह चौहान से उनकी बहुत पुरानी मित्रता है, एक सूझबूझ है और इस वजह से भी उन्हें काम करने में बहुत सुविधा रहेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके रिश्ते अब पिछले कुछ समय से बेहतर ही हुए हैं। ये सारी चीजें तो हैं ही। नरेंद्र सिंह तोमर पार्षद से उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और आज पहली बार ग्वालियर में ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही महल से ऊपर कोई नहीं निकल सकता था। एकमात्र नरेंद्र सिंह है जो महल से ऊपर निकले, केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन यहाँ ये भी है कि अब वो स्थितियां नहीं है जो आपने कहा 2003 ही नहीं, बल्कि अब पिछले चुनाव जैसी स्थितियां भी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं। पटवारी भर्ती का जो अभी जो गड़बड़ झाला हुआ वो है, उसके साथ साथ और तमाम मुद्दे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति बड़ी तेजी से बदली है। इन सारी चीजों से वाबस्ता होने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को बहुत सारी चीजों से पार पाना पड़ेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। और वो सारी चीजें जो पहले थी उस तरह की चीजें नहीं है, पीढ़ी का एक बदलाव है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर संगठन के आदमी रहे और उनका अनुभव जरूर भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को थोड़ा कम करने में जरूर वे मददगार साबित होंगे। बिल्कुल आशीष जी, दरअसल दिग्विजय सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों से लीडर जो फैले हुए रायतों को समेट सकते हैं जी, और दोनों पार्टियों में रायते फैले हुए थे। 18 में कांग्रेस के काफ़ी कुछ मामले को उन्होंने समेटा और इस समय जो सत्ता पक्ष है उसका भी रायता एकदम एक तरह से फैला हुआ है और समेटने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को बुलाया गया है। और हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि उनका खामोशी से काम करना, वो बड़े साइलेंट वर्कर होते हैं, ज़्यादा बयानबाजी में उनका भरोसा नहीं होता और उसके साथ साथ वो विवादित बयानों से बचते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक की जो उनकी राजनीतिक यात्रा है उसमें 2-4 मौके ऐसे आए होंगे जब वो किसी मामले में उन्होंने कुछ कड़वा या विवादित बोला होगा, नहीं तो वो बहुत बच के चलते हैं। ये सारी चीज़ें उनको प्लस करती, उनकी जो पर्सनालिटी उसको आगे बढ़ाती और भाजपा की चुनौती को मुझे लगता है कि वो साध सकते हैं, ऐसा पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। आपकी राय, क्योंकि टिकटों का वितरण, प्रत्याशी चयन और उसके बाद बगावत, ये एक बड़े काम होंगे जिससे संभालने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर के साथ और भी लोगों को लगना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ और भी मध्य प्रदेश में 6-7 नेता हैं संगठन के साथ जो काम कर सकते हैं, गन्ना मिला सकते हैं, तो उन सबका काम लेना पड़ेगा। सबको अपने अपने क्षेत्र की मुझे लगता है मोटे तौर पे जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए कांग्रेस की जो स्थितियां बनी है वहाँ ग्वालियर चंबल इलाके में, जिस तरह की एक कहा जाता है कि काफ़ी मजबूत स्थिति में अभी भी है, पिछले चुनाव में तो उभरी ही थी मजबूत स्थिति में, तो इस नाते भी क्योंकि ये जो वो जो एक पूरा बेल्ट है उसको बचाना, ग्वालियर चंबल के साथ साथ विंध्य क्षेत्र में भी बिल्कुल स्थिति बहुत विषम है। निश्चित विंध्य क्षेत्र में जो पिछले चुनाव में विंध्य ने बीजेपी को जबरदस्त समर्थन दिया था और काफी संख्या में विधायक 26 एमएलए उनको जीत कर आए थे। 26 तो इस समय वहाँ स्थिति पलटी हुई है। चंबल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ भी चुनौती है। इसके अलावा महाकौशल और मालवा में भी हालात ठीक नहीं है। हाँ जी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कब ये जो इलाके के साथ भाजपा लगेगी, कोशिश करेगी, हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर पूरी तरह से सूत्रधार का काम करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वही होगा कि जिस अंचल से वो आते हैं वो पूरा अंचल जो है जहाँ सिंधिया भी हैं और सही सब चीज़ें, उसको भाजपा किसी भी तरह से बचा के रखे या वहाँ पर प्लस में जाए। विंध्य तो निश्चित तौर पर एक मजबूत भाजपा का अब इस वक्त में इलाका होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा डावाडोल नजर आता है। तो ये सबसे ज्यादा बुरी खबरें विंध्य क्षेत्र से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे वो प्रतिकूलता जो है वहाँ से महसूस हो रही है। और अभी जो कांग्रेस एक बड़ा 21 तारीख को एक ग्वालियर में सभा करने जा रही है
और जो तैयारियां चल रही, तो ये एक माइंड गेम है इस तरह का। जी। इससे पार पाना भी जो है नरेंद्र तोमर की जो उसमें जो विशेषज्ञता है वो भी दांव पे होगी। दूसरी बात देखिए कि ये भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर खुद जो चुनाव वहाँ पे उसी इलाके से लड़ते हैं और वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो सबको नजर आती हैं। नरेंद्र सिंह तोमर खुद भी एक बड़े मुकाबले में, कड़े मुकाबले में फंस चुके हैं चुनाव में। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे उनका क्षेत्र सुधरेगा वैसे वैसे आगामी चुनाव के समीकरण भी उनके सुधरेंगे। तो ये एक बड़ा मौका है कि वो अपना ये काम भी करेंगे, भाजपा को भी लाइन पे लाएंगे। और एक बात और भी है कि इस चुनाव से इस नरेंद्र तोमर की मध्य प्रदेश में जो वापसी हुई है बतौर संगठक, ये भी एक चीज उभरती है कि शिवराज सिंह तो चौहान जो हैं वो उनकी भी कहीं ना कहीं से पसंद या उनकी राय या उनकी भी इच्छा रही होगी कि वो आए। तो ये एक जोड़ी जो है दोनों की सहमति से जो बनी है, इसकी सबसे बड़ी कुछ जरूर परीक्षा तो है ही। 2018 के जो परिणाम है वो भी इस जोड़ी का पीछा करेंगे, तो वो कैसे इसको काटेंगे उस चीज को या उस अनुभव को, ये एक देखने वाली बात है। आपने जोड़ी का जिक्र किया, शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी का। 2006 की बात है जब ये मंत्रिमंडल में थे शिवराज सिंह चौहान के, और बाद में वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने। और तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था दैनिक भास्कर अखबार में, उसमें भाजपा की जनरेशन नेक्स्ट करके उसकी हेडलाइंस थी। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि तब ये लिखा था मैंने कि अगर कुछ आसमानी सुल्तानी नहीं होता है, मैं शब्द से बता रहा हूँ, तब इस जोड़ी के कानों से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व सुनेगा, और इन दोनों की आंखों से सुनेगा और कानों से ये जो सारा मसला था कि अब इनकी सब बातों पर दिल्ली फैसले करेगी। तो मुझे लगता है कि 2005 से ये करीब 18 साल होने हो गए, और 2-3 साल तो बीजेपी इन दोनों नेताओं के कानों से सुन रही है मध्य प्रदेश की बात, और इनके आंखों से देख भी रही है। तो ये इस बात की पुष्टि तो होती है। आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी नहीं अंदाज़ा, लेकिन ये एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये स्थिति भी बनेगी पॉलिटिकली। क्योंकि कभी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान थे, कुछ काल के बाद आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान के बाद अध्यक्ष बने नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये स्थितियाँ ऐसी राजनीति में, अगर दोनों की जोड़ी को केंद्र सरकार का वरदहस्त होता है तो फिर ये एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे, ये भी एक संभावना है। डॉक्टर राहुल, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। ये मध्य प्रदेश में तरह का जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता दिल्ली की ओर गया वो लौट करके प्रदेश की राजनीति में नहीं लौट आ पाया। नरेंद्र सिंह तोमर शायद एक ऐसे व्यक्ति हैं तो क्या है, तो ये स्पष्ट संदेश है और बिल्कुल इशारा कर रहा है इस ओर कि अगला जो चेहरा हो सकता है तो मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र सिंह हो सकते हैं। तो ये चीज भी कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित करने वाली होगी। दूसरी बात ये कहूंगा मैं कि नरेंद्र सिंह तोमर एक लंबे समय के बाद में मध्य प्रदेश की ओर वापस हुए हैं, तो संगठन से उनकी पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो सक्रिय नहीं रहे, केंद्रीय नेतृत्व में चले गए, मंत्री होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो वो संगठन की ओर ध्यान दे नहीं पाए। अब ऐसे समय में जबकि चुनाव के लिए 6-7 महीने भी नहीं, 5 महीने करीबन बचे हुए हैं, 8 महीने में पूरा रायता जिसको आप कह रहे हैं, वो रायते को समेट पाना नरेंद्र सिंह तोमर कितना समेट पाते हैं ये देखना होगा। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि मजे हुए खिलाड़ी हैं, संगठन काम कर चुके हैं, तो पुराने लोगों को अपने साथ ले लेंगे। लेकिन चुनौती और प्रतिष्ठा उनकी दोनों दांव पे लग गई हुई है। बिल्कुल आशीष जी जो कह रहे हैं कि वो अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, बिल्कुल सच है कि वो एक चक्रव्यूह में उनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने फंसा दिया है। अब ये यहाँ से निकल गए, यदि सत्ता में वापसी हो जाती है तो नरेंद्र सिंह तोमर का जो कद है केंद्रीय नेतृत्व से भी आप समझिए कि बहुत बड़ा, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी लीडरशिप जिसकी कमी देखी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी में एक नया चेहरा देखा जाना चाहिए था, तो वो नरेंद्र सिंह तोमर उभर करके आ सकते हैं। तो ये उनके सामने प्रतिष्ठा और चुनौती, मतलब ये कह सकते हैं कि राजनीतिक उनका जो उत्थान है और पतन है, ये दोनों बिल्कुल राजनीतिक कैरियर उनका आकर के इस चुनाव में टिक गया। दरअसल देखिए, लंबी रेस के घोड़े हैं, ये तो साबित हुआ क्योंकि 10 साल से केंद्रीय मंत्री हैं, उसके पहले मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, पार्षद से उन्होंने शुरुआत की थी। तो सवाल है कि बिल्कुल ज़मीन से राजनीति शुरू करके वो जिस मुकाम पर हैं, यहाँ उनकी परीक्षा ज़्यादा कड़ी हो जाती, क्योंकि सब कुछ मामला एक तरह से विषम है और बिल्कुल, और ऐसे में वो खुद भी दाव पर लगे हुए हैं, पार्टी भी दाव पर लगी हुई है, और अगर इसमें कुछ सकारात्मक होता है तो हमें लगता है कि स्थितियाँ नरेंद्र सिंह तोमर के लिए बहुत माने उनके पक्ष में जाने वाली है।
सवाल यही है कि इस पूरे मसले पर जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर काम करेंगे, इस बात पर दिल्ली का नेतृत्व भी नजर रखेगा और जो उनके संगी साथी है वो भी देखेंगे कि किस तरह से वो पुरानी टीम को एक्टिव करते हैं, नाराज लोगों को मनाते हैं। क्योंकि अगर उनके आने से सब कुछ सक्रिय हो जाता है तो फिर बीजेपी की जो स्थिति आज है, हमें लगता है कि 2-3 महीने में हालात बहुत तेजी से बदलते हुए दिखेंगे, ये ऐसी संभावना लगती है। लेकिन अभी तो हम यही कहेंगे कि पूरी बीजेपी और कांग्रेस में नरेंद्र सिंह तोमर वर्सेस दिग्विजय सिंह का मामला संगठन की दृष्टि से आने वाले दिनों में ये बात और पुष्ट होगी, तो हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयंत जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, राहुल जी आपका भी, और आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।